हेलो क्लास 12, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और चलिए आगे बढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएरिन्स देख लिया, डिफरेंस बिटवीन द हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, देन प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोएरिन्स। अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल properties of हेलोएरिन्स। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या देखेंगे अपन? स्टेट। भाई ये जितने हेलोएरिन्स हैं ये किस स्टेट में मिलते हैं? ये या कलरलेस होते हैं, मिलेंगे या तो लिक्विड अदरवाइज सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड स्टेट पे हमको ये मिलते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं अपन सॉलिबिलिटी की। सॉलिबिलिटी ये क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल। वाटर में अगर हम इसे सॉल्युबल करने के लिए ट्राई करें तो ये क्या हो गया? इनसॉल्युबल। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? सॉल्युबल। और क्यों ये वाटर में इनसॉल्युबल है? ये क्या है? वाटर के हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। ये ऑर्गेनिक क्या है? अगर हम हेलोएरिन्स को ट्राई करें वाटर में घोलने के लिए तो ये इनसॉल्युबल है। रीजन क्या है? ये क्या है? वाटर और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मीन्स इस हेलोएरिन्स में क्या है? इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती, और या कि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दें। ये दो रीजन है जिसलिए दैट इज द मेन रीजन। ये जो दो रीजन हैं, इसी रीजन के कारण क्या है? इनसॉल्युबल होता है ये वाटर में और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें C2H5OH में घोलने को ट्राई करें, आराम से घुल जाएगा। यहाँ पे डाई इथाइल ईथर ले ले, मान लो डाई इथाइल ईथर ले लेते हैं तो ये क्या होगा? उसमें भी ये सॉल्युबल होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल और वाटर में इनसॉल्युबल। आगे बढ़ते हैं इसकी डेंसिटी की। ये हेलोएरिन्स की डेंसिटी क्या है? तो हेलोएरिन्स मान लीजिए कि अपन लेते हैं C6H5। सबसे पहले समझते हैं फ्लोरीन। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद है C6H5Cl है, इसके बाद है C6H5Br है, और इसके बाद लास्ट में है C6H5I है। इनकी डेंसिटी क्या है? इनकी डेंसिटी है 1.031, 1.112 एंड 1.495। आगे बात करें इसकी है 1.8 इसकी डेंसिटी है। तो इस वे पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? इसकी डेंसिटी बढ़ रही है। जब हम पीरियोडिक टेबल में क्या है, जैसे ये हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण क्या है? ये जब इनके बीच में बॉन्ड बनाएगा तो इसमें क्या है? डेंसिटी इस उसमें इंक्रीज होती है। तो दैट इज द डेंसिटी का ये क्या है? ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर पे डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब आगे बात करते हैं इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। अगर बात करते हैं अपन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स लिक्विड से वेपर में बदलना। तो ये किस तरीके से इसका ऑर्डर चेंज होता है ये चेक करते हैं। तो ले लेते हैं, पहले अपन बात करते हैं हेलोएरिन्स में कौन कौन से हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे C6H5F, उसी सीरीज पे आगे बढ़ते हैं। C6H5Cl आता है, उसके बाद इसके बाद आएगा C6H5Br आएगा, इसके बाद आएगा C6H5I आएगा। तो अब यहाँ पे इसकी बात करें अगर 231 है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट की। और मेल्टिंग पॉइंट किस में लेंगे अपन? केल्विन में लेंगे। 231 है, देन इसकी बात करें तो 228 है, 242 है, इसके बाद है 243 है। तो जब हम इधर से आ रहे हैं इस रेशियो में आगे
इस ऑर्डर पे आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। यहाँ पे तो क्या लगा हुआ है, फेनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे 31, 28, 42, 43, तो ये क्या है, इस रेशियो पे आगे बढ़ता है। बस यहाँ पे डिफरेंस आपको इसलिए मिलेगा, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्या होता है, फ्लोरीन से का साइज इससे क्या होता है, इन दोनों के साइज में डिफरेंस होने के कारण फ्लोरीन और क्लोरीन के यहाँ पे हमको डिफरेंस मिलता है। अब अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट भी अपन केल्विन में लेते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 358, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 405, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 429, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 461। तो इस कैटेगरी में, इस ऑर्डर पे जब हम मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज और आती है, वो क्या है कि हमें ये पता है कि इनमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये 3 पोजीशन होती हैं लगने की बेंजीन रिंग से। तो अपन अगर बात करते हैं, सपोज अपन लेते हैं, अब इसमें इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो ये ले लिया, मान लीजिए हमने लगा दिया यहाँ पे Cl और दूसरा Cl इधर। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये ऑर्थो कंडीशन हो गई, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब अगले की बात करें, अगर मान लीजिए कि हमारा क्लोरो कहाँ पे लगा हुआ है, हमारा क्लोरो यहाँ पे लगा होता है मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन किसे बोलते हैं, Cl और एक छोड़ करके इधर Cl लगाओ, तो इसे हम मेटा पोजीशन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं कि पैरा पोजीशन क्या होती है। पैरा पोजीशन मीन्स 1,4, तो एक Cl इधर होगा और एक Cl इधर होगा, तो इसे हम बोलेंगे पैरा पोजीशन। ये हुआ, ये हुआ। अब इसमें हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ये ऑर्थो, मेटा और ये पैरा। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका 256 होता है। इसके बाद जब हम बढ़ते हैं तो 249 होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, 323 होता है। तो यहाँ पे इस तरह में देखो कि किसका मीन्स, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पैरा का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमको ऑर्थो का मिलता है, उसके बाद हमको मेटा का मिलता है। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी इस कंडीशन पे देखते हैं, 453 केल्विन मिलेगा हमको। इस कंडीशन पे हमको मिलेगा 446 मिलेगा केल्विन। यहाँ पे हमको मिलेगा 448 केल्विन। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किस कंडीशन पे मिल रहा है, हमको मिल रहा है ऑर्थो पे, देन उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, पैरा पे, देन हमको मिल रहा है मेटा पे। तो ये इस ऑर्डर पे बढ़ता है और ये इस ऑर्डर पे बढ़ता है। कब की बात कर रहे हैं, जब हम हेलोजन तो लगा है बेंजीन में, लेकिन उस हेलोजन की पोजीशन अलग अलग है। ऑर्थो मीन्स 1 and 2, मेटा मीन्स 1 and 3, पैरा मीन्स 1 and 4 पोजीशन। तो ये इस तरीके से ये वेरी करता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी, रीजन क्या है केमिकल प्रॉपर्टी का। तो चलिए देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, सो व्हाट इज द रीजन, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला तो ये हमें पता है, इसमें CX बॉन्ड ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोनों में होता है, और उस CX बॉन्ड में दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे CX बॉन्ड की हम बात करेंगे हेलो एल्केन की, और CX बॉन्ड की बात करेंगे हेलो एरीन्स में, दोनों में डिफरेंट है। तो इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग चलिए अपन अब बात करते हैं। तो पहली पोजीशन अपन लेके चलते हैं, फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो रेजोनेंस के कारण ये क्या करते हैं, रिएक्शन को शो करते हैं, इसीलिए इसमें बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रेजोनेंस क्या होता है, उसकी मूविंग कंडीशन। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में एक डबल बॉन्ड इधर लगा देते हैं, एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर, ये क्या हो गया, हमारा Cl हो गया। अब Cl पे कैसे इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3
4 5 6। तो ये हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करेंगे, ये इसकी फर्स्ट कैनोनिकल स्टेट हो गई। अब अगर बात करें कि किस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू बॉन्ड जो है वो मूव करता है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि हमारा बॉन्ड यहाँ है, बॉन्ड हमारा मूव करके इधर आ जाए और एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए, तो अब यहाँ पे जो ये Cl बॉन्ड Cl लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसे मूव करेगा? ये मूव करेगा इस तरफ और ये मूव करेगा इस तरफ। तो अगली स्टेट हमें क्या मिलेगी ये चेक करते हैं। अगली स्टेट देखते हैं हमको मिलेगी, मान लीजिए हमने यहाँ 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 तक की बात करी, ये है। अब ये बॉन्ड मेरा और अगर मूव करता है, तो अभी ये यहाँ है, तो आगे की स्टेट पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा बॉन्ड इधर और इधर मूव करता है क्लोरीन, और ये डबल बॉन्ड हमारा कहाँ चला गया? इधर चला गया। तो अगर ये डबल बॉन्ड इधर चला गया तो नेगेटिव चार्ज मेरा इधर आ जाएगा। और ध्यान दीजिए ये 1 2, इसको थोड़ा मैं रब करूं तो आपको ये क्लियर आएगा। समझिए इसको, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो इस तरीके से ये हो गई मेरी फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, और ये हो गई थर्ड कैनोनिकल स्टेट। अब अगर बात करते हैं अपन फोर्थ की तरफ, तो फोर्थ की तरफ अब देखिए, अगर बॉन्ड मेरा एक और मूव कर गया, तो इस कंडीशन पे क्या होगा? मान लीजिए ये बन गया हमारा, क्लोरीन पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये 1 2 3 4, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इस बार बॉन्ड कहाँ गया हमारा मूव करके? ये इधर आ गया और इधर आ गया, तो ये चार्ज मेरा नेगेटिव इधर आया, ये हो गया थर्ड स्टेट, ये बन गई। देन अपन बात करते हैं 1 मिनट, एक इधर की तरफ मूव करेगा, इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं फोर्थ की, तो 1 2 3 फोर्थ कैनोनिकल क्या होगी पॉसिबिलिटीज? ये डबल बॉन्ड है, Cl है, हमें ये पता है ये 2 और ये 2। तो अब अगर मान लीजिए कि इसको हम किधर मूव कर दें, इसको हम मूव कर दें फोर्थ स्टेट में इधर और इधर मूव कर दें, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी फोर्थ स्ट्रक्चर। इसमें अगर अपन फिफ्थ की बात करें, तो ये आ जाएगी फिफ्थ कैरेक्टर। इसमें फिफ्थ इमेज आएगी Cl 1 2 3 4, ये Cl डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव और यहाँ पे हो गया नेगेटिव, तो ये हो गई हमारी फिफ्थ। तो ये एक रीज़न है जिसके लिए रेजोनेंस के थ्रू द रेजोनेंस क्या होते हैं, स्टेबलाइजेशन होता है रेजोनेंस का, इसीलिए ये केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो हमें ये मालूम है कि CX, अगर हम हेलो एल्केन की बात करें, हेलो एल्केन की बात करें, हेलो एल्केन की बात करें CX बॉन्ड में, तो इस CX बॉन्ड में हेलो एल्केन में कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन हेलो एरीन्स में कौन सा होगा? हेलो एरीन में CX बॉन्ड में होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ले लेते हैं हेलो एरीन, चलिए ये देखते हैं। हेलो एरीन्स में अगर ये Cl लगा है इसमें, तो ये किस स्टेट पे होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे होगा। ये कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लीजिए CH4 ले लेते हैं, HH
H और ये Cl। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा मेरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे है। तो ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन जितना कम होगा मीन्स इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया लेस रिएक्टिव। मीन हेलो एल्केन्स आर द मोर रिएक्टिव देन द हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होते हैं, ये मोर रिएक्टिव है। ये sp3 इधर होगा और ये sp2 इधर होगा। ये इधर इसका डायग्राम है और ये इसका डायग्राम है, मैंने उल्टा इधर बना दिया। तो ये sp2 की बात करेंगे तो ये है, ये हमारा sp3 का एग्जाम्पल है। sp3 इधर मैं लिख दूँ, ये हेलो एल्केन्स है, ये हेलो एरीन्स है। ये आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसे इधर लिख देती हूँ, बना ही देती हूँ इधर। ये सारी बात हम किसकी कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स की। और हेलो एरीन्स में ये देखिए ये हो गया, ये Cl अगर हम इसको लें तो इस कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे ये होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होती है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। बॉन्ड लेंथ छोटी होने के कारण ये लेस रिएक्टिव होंगे। अब पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड, तो पोलैरिटी ड्यू टू द पोलैरिटी कार्बन और X बॉन्ड किस में, हेलो एल्केन में। तो ये मोर रिएक्टिव होंगे। और हेलो एरीन ये CX बॉन्ड क्या होगा, लेस रिएक्टिव। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को शो करते हैं। तो पहली चीज अपन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या करेगा, इस हेलो एरीन्स में आकर के अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल उस हेलोजन का प्लेस लेने के लिए ट्राई करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि अगर इसको हमको यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मीन्स अंदर के Cl को बाहर निकाल दे। इसके लिए हमें क्या है, स्पेशल टाइप की कंडीशन को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण सब्स्टिट्यूशन। अगर मान लीजिए अपन ने ले लिया क्लोरोबेंजीन फॉर एग्जांपल, पहली चीज लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ये ले लिया। हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू इसको रिमूव कर देना है। तो इसमें हम लेंगे NaOH। NaOH कैसा, एक्वस NaOH। इसमें 2 मॉलिक्यूल की नीड होती है इसको बैलेंस करने में। अब अभी मैंने बताया कि क्या लेते हैं अपन, स्पेशल टाइप का कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं तब ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसमें क्या देखेंगे, पहली चीज तो है 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके इसमें क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। और क्या निकलेगा, एक H2O बाहर रिमूव होगा। तो अब चलिए देखते हैं, सीधे के सीधे इतनी कंडीशन देने पे Cl जो है हाइड्रोक्सिल से रिमूव हो जाएगा, OH बन गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिमूव होगा। तो ये पहले इसमें क्या होगा, एक प्राइमरी बनेगा, दूसरा सेकेंडरी बनेगा। तो डायरेक्ट OH ना लग के पहले क्या लगेगा, ONA लगेगा, क्योंकि एक NaCl निकल गया, एक Na बचा, तो ONA लगा। हमने क्या किया, इसको आगे चल के यहाँ पे दिया डाइल्यूट HCl, तो क्या निकलेगा, फिर से एक NaCl निकलेगा और क्या बना देगा, फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन।
फिनॉल, इसे बोलते हैं फिनॉल। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल बाय द, इसे डो प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं इसे? डो प्रोसेस के थ्रू हम इसे बनाते हैं। नाम नोट कर लीजिए इसका, कौन सी प्रोसेस है ये? कभी कभी नेम से भी पूछता है। डो प्रोसेस। आगे देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय द एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप, अगर एमिनो ग्रुप से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं बाय एमिनो ग्रुप, बाय एमिनो ग्रुप, तो एमिनो ग्रुप के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? एमीन लगाना है, दैट मीन्स डेफिनेटली हमको अमोनिया देनी पड़ेगी। ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, इसको दे दिया, क्या दे दिया? NH3 दे दिया, अमोनिया। अब यहाँ पे लगाने के लिए स्पेशल कंडीशन Cu2O दिया, कंडीशन क्या दे दी? 275 केल्विन दिया और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया। अब चलिए देखते हैं क्या बनेगा। हमें NO2 Cl से रिमूव होकर के क्या बना लेगा? एनिलीन। इसे क्या बोलते हैं? एनिलीन। और क्या बनेगा? Cu2Cl2 और बना H2O। तो हमने क्या किया? एमिनो ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। अब ये बन गया एनिलीन, क्लोरो को एमिनो से रिप्लेस कर लिया ड्यू टू दिस कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय द साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप CN वाला, तो बाय साइनो ग्रुप। ये हो गया Cl, CuCN हुआ, 475 केल्विन दिया इस पे, CuCN दिया, क्योंकि यहाँ से साइनो उठाएंगे और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। 275 केल्विन दिया, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ये होती है पिरिडीन की प्रेजेंस में। पिरिडीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी प्रेजेंस में ये वर्क करता है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली चेंज हो जाएगा साइनो ग्रुप, Cl बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा? प्लस CuCl बनेगा। इसे अब हम क्या बोलेंगे? साइनोबेंजीन और फेनिल साइनाइड। इसे हम क्या बोलेंगे? साइनो, यहाँ मैं लिख रही हूँ जिससे आपको दिखे, इसे क्या बोलेंगे? बेंजीन और फेनिल साइनाइड बनेगा। इस रिएक्शन में हमें जो ये साइनोबेंजीन मिला है, ये साइनोबेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो कि अदर डिफरेंट कंपाउंड बनाने के यूज़ करते हैं। इससे हम क्या बना सकते हैं? बेंजामाइड बना सकते हैं, इससे हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, इससे हम बेंजिल एमीन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसी में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो ये थोड़ा क्या होगा? क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने क्या बनाया? साइनोबेंजीन। अगर इस साइनोबेंजीन की, अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? साइनोबेंजीन पे। तो साइनोबेंजीन हमने कहाँ से बनाया? हेलोएरीन से बनाया। हेलोएरीन में हमने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन लिया था। अगर हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं, इसकी वाटर से रिएक्शन करा देते हैं और इसको देते हैं कंसंट्रेटेड HCl और या कि एल्कली H2O2, एल्कलाइन H2O2, क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और या तो कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। और क्या होगा? ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेगा और क्या बनाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा बेंजामाइड, CONH2। इसका नाम क्या है? बेंजामाइड। ये बन गया। हमने क्या लिया था यहाँ पे? साइनोबेंजीन से बेंजामाइड बन चुका है।
और भी इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि याद आ रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन लिया और साइनोबेंजीन की वहां पे हमने किससे कराई थी, वाटर से। यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं HCl कैसा, डाइल्यूट, और देते हैं 2H2O देते हैं। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, वहां पे क्या था, हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है और क्या बनता है, बेंजामाइड। अब अपन को देखना, यहाँ पे देखना हमको मिलेगा एसिड मिलेगा, COOH, और क्या बना, NH4Cl, ये क्या बना, बेंजोइक एसिड। इसका एक और यूज देख लेते हैं। अगर हम इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, अगर हम क्या कराते हैं, इसका रिडक्शन करा देते हैं, CN लिया, हमने क्या दिया, 4H दिया, रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन करने पे हमको मिलेगा CH2NH2, इसे हम बोलेंगे बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन। ये बन तो गया, लेकिन कंडीशन क्या देते हैं, हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन देने के बाद ये किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में होता है। और या तो हम और क्या दे सकते हैं, Na और C2H5OH, और क्या किया, रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन किया, तो हमको क्या मिला, बेंजीन एमीन मिला, हमको बेंजाइल एमीन मिला, बेंजाइल एमिनो फेनिल मीथेन। और क्या बोलेंगे इसे हम, एमिनो फेनिल मीथेन। एमिनो क्यों, एमिनो मीन्स NH2 लगा है, फेनिल मीन्स C6H5, और यहाँ पे मीथेन, एमिनो फेनिल मीथेन। अभी हमने कौन कौन सी रिएक्शन देख ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे अपन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये किस तरीके से शो करता है ये समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स ये क्यों होती है, ड्यू टू द बेंजीन रिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगी हुई है। बेंजीन रिंग लगे होने के कारण इसमें क्या है, जो ये बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगी, आगे वाले को अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण आ करके नए जो कंपाउंड है इस पे लगते हैं। चलिए इसको समझते हैं किस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि पहली चीज, चलिए देख लेते हैं ये क्या है, सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मान लो कि कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अपन कौन कौन सी देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रेशन देखेंगे, सल्फोनेशन देखेंगे, इसमें याद आ रहा फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो रीजन अभी मैंने बताया, क्योंकि बेंजीन रिंग क्या होती है, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवाइट द न्यूक्लियोफाइल, हमेशा ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए इनवाइट करती है। इसीलिए चलिए अपन समझते हैं, पहली रिएक्शन देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक हेलोजिनेशन, मीन्स इसमें हैलोजन कैसे लगता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, Cl, क्लोरोबेंजीन है, अगर इसको क्लोरीन मिला इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये क्या बनाएगा, एक Cl इधर और एक Cl इधर, मीन्स एक मिलेगा मुझे ऑर्थो और दूसरा मिलेगा यहाँ पे पैरा। पैरा में ये देखिए एक Cl इधर लगेगा और एक Cl नीचे लगेगा, इसका नेम क्या देंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन।
अगली रिएक्शन समझते हैं अपन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन मीन्स NO2 का ऐड होना। वो किस कंडीशन पे ऐड होगा? मान लीजिए अपन ने लिया क्या, हेलोएरिन्स में क्या लिया, C6H5Cl लिया। यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी? कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई। तो इसकी प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एक पैरा और एक मिलेगा ऑर्थो। ये हो गया, यहाँ पे लगा Cl और यहाँ पे लगा NO2, तो ये कौन सा बना? पैरा ऑर्थो बना। इसके बाद अब अपन देखेंगे सेकेंड पे, तो यहाँ पे लगेगा Cl और नीचे लगा NO2, ये हो गया हमारा पैरा। तो पहला है नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या इसे 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और या क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या नेम देंगे इसे? ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और इसे क्या देंगे अपन? इसे देंगे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हो गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद अपन चेक करते हैं सल्फोनेशन। थर्ड चलिए बढ़ते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन पे क्या करेंगे? हमें H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो SO3H वहां पे ऐड होगा। थोड़ा मैं इसे क्लियर बनाऊं, स्ट्रक्चर गड़बड़ बन जाता है जल्दबाजी में। अपन चलिए ये बेंजीन बनाते हैं प्रॉपर। आपको बहुत आराम से रिएक्शन को लिखना है, क्लियर लिखना है। यहाँ पे लिया Cl क्लोरोबेंजीन, हमने किसकी रिएक्शन करा दी? H2SO4 की। H2SO4 कैसा ले रहे हैं? कंसंट्रेट H2SO4 लिया, दिया हमने हीट, फिर SO3H लगेगा, ये लगा Cl और यहाँ पे लगा SO3H। तो ये हो गया हमारा 1 2 कंडीशन। तो अपन क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या इसे और क्या बोलेंगे? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम बोलेंगे इसे? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक ये बना। दूसरा इसी में और क्या बनेगा? इसमें प्लस सेकेंड, इसमें और क्या मिलेगा? एक मिलेगा ऑर्थो और एक मिलेगा हमको पैरा। ये हो गया हमारा Cl, ये हो गया SO3H। इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम है पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम देंगे इसे। इसे देंगे ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम दिया इसे। तो ये हमें मिल गया सल्फोनेशन। अब आगे देखते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है? फ्रिडिल क्राफ्ट में मीन्स क्या लग जाता है? मिथाइल लग जाता है। ये ले लिया हमने Cl, इसकी रिएक्शन हमने करा दी मिथाइल क्लोराइड के CH3Cl के साथ इसकी रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस लेंगे। इसके बाद ये बनेगा, हमको मिला, यहाँ पे लगेगा Cl और यहाँ पे लगेगा CH3। इसमें और भी दूसरा कंपाउंड क्या मिलेगा? यहाँ पे Cl लगा है
और दूसरी बार इधर Cl लगेगा। ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया पैरा। तो यहाँ पे ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, ये क्या हो गया, टॉलुइन है, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, और ये पैरा क्लोरो टॉलुइन, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। मीन्स ज़्यादा अमाउंट में हमको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ये हो गई फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो ये हमने कंप्लीट की फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन की ये कौन सी रिएक्शन थी, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी, क्योंकि हमने क्या दिया था यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड दिया है, एल्काइलेशन। और एक और एग्जांपल क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट दूसरी अपन इसी पे अपन देखते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में अपन क्या लेंगे, इसमें चेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम एसिटाइल क्लोराइड लेंगे, वहाँ पे हमने क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड लिया था। यहाँ पे हम लेंगे CH3, इसकी जगह पे क्या लेते हैं अपन, CH3COCl। चलिए इसे लिखते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, खोल के बॉन्ड लिख रहे हैं जिससे आसानी हो समझने में, AlCl3 लिया। अब अपन देखते हैं बनता क्या है, यहाँ प्रोडक्ट अपन इधर लिखते हैं, यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, ये बना दी बेंजीन रिंग, यहाँ पे हो गया क्लोरो, यहाँ पे हो गया COCH3। अब इसमें और क्या बनेगा, एक तो बन गया हमारा ऑर्थो, यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजीशन है। अब एक और इसमें चेक करते हैं, वो बनाएगा पैरा। तो यहाँ पे जुड़ेगा COCH3 और यहाँ पे जुड़ेगा Cl, ये हो गई बेंजीन रिंग। तो अब अपन देखते हैं इसका नाम क्या रखेंगे, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, क्योंकि यहाँ पे फिनोन ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। यहाँ पे क्या होगा, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, ये हो गई फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।